मीटिंग नहीं बनानी सर मैं मेरी गल सुनो हूँ इस वेले मैं कुछ नहीं करना जिन्हें तक सब जुडिस मसला है मैं तो तुम आखो कि मैं मैं कोई एक्शन आपको मैं करी नहीं सकना मैं करी मीटिंग नहीं बनानी मेरी गल सुनो ना मेरी गल मैं की रिसीव करा जो स्टेटस को जो सब जुडिशियल मसला है ਉਹਦੇ बेस में की जावा गलत ਕੱਲੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਈ ਜਾਂ ਕਿ विशेष वो है पहले वाला ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਦੂਏ ਆਰਬਿਟਰੀ ਉਹਨੇ ਕਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੇਟਸ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰ ਉਹਦੇ ਚ ਦੂਏ ਆਰਬਿਟਰੀ ਉਹਨੇ ਕਲੀਅਰ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ 23 ਫੋਟੋ ਜਿਹੜਾ 23 ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈ ਆਰਡਰ ਦਾ ਸਟੇਟਸ को ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ दैट शुड बी मेंटेन बस वो लेके चला देना तो कल तो दिन वेट करना ठीक है नहीं एक ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ कोई फर्क नहीं है सर जनाब कोई आवा ऐसे कि आप सबको उसके बारे में पता है। आज उसके लगभग 10-11 दिन पूरे हो गए थे। हम लोग इनके पास लेके आए थे क्योंकि 10 दिन पावर रहती है प्रेसिडेंट के पास। उसके बाद चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर उसके लिए स्पेशल मीटिंग कॉल करता है। ये इन्होंने हमें एक चिट्ठी दिखाई कि उसमें भाई ट्रिब्यूनल ने ये कहा है कि जो 23 का कोर्स स्टेटस है उसको मेंटेन रखना है। चलो हम उनकी बात मान लेते हैं क्योंकि कल उसकी तारीख भी है और जहां तक हमारी जानकारी है हाई कोर्ट ने उसको डायरेक्ट भी किया है। हो सकता है उसमें कल जो है वो नया अपडेट कुछ आ जाए तो हम उसका इंतजार कर लेते हैं। तो उसी सिलसिले में आज हम लोग यहाँ आए थे कि आप एक स्पेशल मीटिंग कॉल करिए ताकि हाउस में नो कॉन्फिडेंस और जो हमने दिया है उसका फ्लोर टेस्ट जो है वो हो जाए। उसके लिए हम लोग आए। इसी समय क्या आश्वासन दिया? नहीं आश्वासन में इसमें क्या देना है, देखिए सब जुडिशियल मैटर है तो सभी को पता है, ये मुझे भी पता है, सभी लोग जानते हैं। लेकिन हमने ये इसलिए कहा था कि सब जुडिशियल मैटर ये बना था जो हमने पहला रेजोल्यूशन दिया था उसके ऊपर स्टे था, उसकी वजह से ये सब जुडिशियल था। लेकिन जो हमने 29 को दिया उसके ऊपर कोई ऐसा मसला नहीं था। अभी अगर ये लोग ये मानते हैं उसमें एक टेक्निकल बात रहती है, अगर ये मानते हैं कि 23 तारीख वाला जो है वो उसमें ये भी शामिल हो जाएगा, उसको कोई स्टेटस रखना है तो वो इनकी अपनी धारणा है। हम लोग कल का वेट करते हैं, कल तारीख है उसमें हाई कोर्ट में पिछले कल जो डायरेक्शन मिली है उसके बाद ट्रिब्यूनल क्या फैसला लेता है वो मुझे लगता है कि बहुत जल्द 2 या 4 दिन में ही कुछ अच्छा उसमें से निकल के आएगा सामने। कुछ दुकानों की ऑप्शन हो रही है। देखिए अब आपने सवाल किया है, बात बड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन एक बात आपको बताना चाहूंगा कि जहां तक म्यूनिसिपल काउंसिल कठुआ जिसके 12 पार्षद अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं म्यूनिसिपल कठुआ के खिलाफ, और आपने देखा होगा, आपने बहुत से लोगों ने कवर भी किया है कि रोज जो है वो नित्य नए उद्घाटन जो है वो किए जा रहे हैं म्यूनिसिपल काउंसिल कठुआ की ओर से। मैं म्यूनिसिपल काउंसिल कठुआ के प्रेसिडेंट, यहाँ के सीईओ सबको चैलेंज करता हूँ कि एक व्हाइट पेपर इशू करिए, एक श्वेत पत्र इशू करिए और हमें बताइए कि काउंसिल की लायबिलिटीज क्या हैं। यहाँ क्या किया जा रहा है, एक चिट्ठी म्यूनिसिपल काउंसिल कठुआ के दफ्तर से निकलती है पीडब्ल्यूडी के लिए और उसमें लिखा जाता है कि नो फ्रेश टेंडरिंग, नो फ्रेश अलॉटमेंट्स, नो, मतलब सभी को लगाया है कि हमारे पास फंड्स नहीं है, आप कुछ भी नया नहीं करेंगे। जबकि मेरे वार्ड में भी 4 टेंडर हुए हैं, इनके वार्ड में भी 3-4 टेंडर हुए होंगे, हर वार्ड में हुए हैं, लेकिन जो हमारे वार्ड में टेंडर हुए हैं उसके लिए कहा जाता है कि फंड्स नहीं है, ठेकेदार काम शुरू नहीं करता। दूसरे वार्डों में जो, अब मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि क्यों, वो आप खुद समझदार हैं, वहां जो है वहां उद्घाटन हो जाता है। काउंसिल की लायबिलिटी इतनी बढ़ गई है कि ये कहीं ना कहीं मेरे को ये लगता है कि कहीं ना कहीं मंशा ये भी है कि अगर कोई प्रेसिडेंट नहीं रहता है, जब नया प्रेसिडेंट आता है उसके लिए कैसे मुसीबत क्रिएट करनी है, उसको लायबिलिटी से उठने ही नहीं देना है। किस प्रकार से ये सारा प्लान किया जा रहा है। आज की डेट में मैं आपको बताऊं कि ये जो नया शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन रहा है, 2 करोड़ रुपए की लायबिलिटी यहाँ पे है। हर वार्ड में जो है वो लायबिलिटीज हैं। आखिर कारण क्या है कि कुछ गलियों को, कुछ वार्डों को प्रायोरिटी देने के लिए लगातार उद्घाटन किए जा रहे हैं। हम क्या दिखाना चाहते हैं, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, क्यों ऐसा, क्यों ऐसी क्या हड़बड़ाहट है? जब काउंसिल है, काउंसिल हाउस है, काउंसिल में सारी चीजें पास की जाती हैं। आपको कोई फ्रेश टेंडर करना है, कोई मार्केट कॉम्प्लेक्स बनाना है, कुछ बनाना है, आपको मेजोरिटी ऑफ द काउंसिलर्स से जो है वो रजामंदी ली जाती है। दिस इज इंडिपेंडेंट बॉडी, इसमें आप लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं? तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि कहीं ना कहीं मेरी समझ से भी परे है। अब इसके पीछे क्या मंशा है कुछ लोगों की, कौन लोग इसके पीछे हैं, वो क्या चाहते हैं, वो क्या दिखाना चाहते हैं, वो लोग वो जानते हैं, लेकिन मैं ये जानता हूं, ये जो पब्लिक है वो सब जानती है। इसको लेके हाई कोर्ट में भी लेके जाएंगे। देखिए, मैं आपको पहले ही कहा कि जहां मेजॉरिटी काउंसिल में कोई भी काम होता है, 21 बंदों की काउंसिल है,
जहां 11 आदमी साइन करते हैं वो पास माना जाता है, दैट इज रेजुलेशन, वो पास माना जाता है। लेकिन अगर कोई अपनी मर्जी से कहता है कि ये 6 दुकानों का ऑप्शन करवा दो, वो 4 का करवा दो, वो 5 का करवा दो, और आपको पता है कि पिछले 1 महीने से तो काउंसिल जो है वो एक किस्म की डिफंक्ट है, ये तो 2 बार स्टे प्रेसिडेंट है, स्टे चल रहा है ना कोर्ट में, कोर्ट फैसला करेगा ना, लेट इट बी डिसाइडेड बाय कोर्ट। ये क्यों करते हैं ये सारी चीजें? और अगर इतनी जल्दी है तो थोड़ा देर भैया वेट भी किया जा सकता है। आप काउंसिल की लाइबिलिटी को इतना बढ़ा देंगे, एक बेटा बाप के सर पर इतना कर्जा चढ़ा देगा, या एक बाप बेटे के सर पर इतना कर्जा चढ़ा देगा कि वो कर्जा ही उतारना मुश्किल हो जाएगा, तो ये मेरे ख्याल से कहीं एक सही औचित्य नहीं बनता है। और किसी भी समाज में, किसी भी दफ्तर में, किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे इसको सही कहते ही भी नहीं ठहराया जा सकता।